हेलो डियर फ्रेंड्स, प्लीज एग्जाम गुरु जी। सो आज हम आपके लिए नेक्स्ट मिक्स का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति के कारण आपकी जो ब्रिक होती है उसमें रेड कलर आपको देखने को मिलता है। कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई आयरन ऑक्साइड की वजह से देखने को मिलता है। आयरन ऑक्साइड आपको और क्या क्या दे सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका परसेंटेज 7% से वही कम होता है। ये और क्या क्या कर सकता है, ये ड्यूरेबिलिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है। एंड जो इम्परमेबिलिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। एंड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड करता ही करता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन कॉलम सप्लाईज शुड बी प्रोवाइडेड एट। सो कॉलम सप्लाईज जो होती है एक जॉइंट होता है, दैट इज प्रोवाइडेड लेंथ ऑफ द मेंबर। सो कॉलम सप्लाईज जो होती है ये कॉन्ट्रा फ्लेक्सर जो होता है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो कॉन्ट्रा फ्लेक्सर जो होता है वो वेरी करता है, मिडिल में हो सकता है, चाहे वो मिडिल के थोड़ा बहुत ऊपर या फिर नीचे हो, तो वो वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो एक्चुअल जो होता है वो हमारे कॉलम की जो हाइट होती है उसका 1/4 पर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है पंप की, जो कि ऑब्टेन की जाती है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विद यूजुअल नोटेशन से। ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है पंप की वो होती है ये वाली, ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये एफिशिएंसी जो होती है बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इसकी डेफिनेशन से भी हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप। पावर आउटपुट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप। पावर इनपुट टू द पंप, आउटपुट एंड इनपुट, यही जो होता है उसको आप ओवरऑल एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नाउन एज प्रोडक्ट ऑफ मैकेनिकल एंड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। फिलहाल उसको भूल जाइए, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन जो है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए पॉइंट इन स्ट्रेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टू मैच्युअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस। हमारे पास स्ट्रेसेस दिया गया है जिसको सिग्मा एक्स जो है वो 100 MPa है एंड सिग्मा वाई जो है वो 50 MPa है। देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर स्ट्रेस। सो जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है एक्स, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ओवर 2, और सिग्मा एक्स का 2 या फिर सिग्मा वाई का सेकंड। तो हम सारी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, जो सबसे ज़्यादा आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि सिग्मा एक्स जो है हमारे पास 100 दिया गया है माइनस 50 ओवर 2, इसको करेंगे, सॉरी ये प्लस होता है माइनस नहीं होता है, एंड सिग्मा 100 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर। अब इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 150 का 2 75 आ गया, एंड इसका 50 आ गया, और इसका 25 आ गया। तो इनमें से सबसे ज़्यादा यही है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा 75 MPa। मैग्नीट्यूड जो होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वो यही होगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, वो हमें बताना है। यहाँ पर 4 पेयर दिए गए हैं, कौन सा सही मैच नहीं हो रहा है वो हमें बताना है। तो देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एंड ये वाला जो है गलत है, क्योंकि BOD5/COD ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, लेस देन 1 होता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट के लिए। क्या होता है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बोल्ट के लिए। भाई हमने पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए तो कई बार सुना है, स्टील के लिए भी सुना है, लेकिन यहाँ पर बोल्ट के लिए बोल रहा है कि बोल्ट के लिए कितना होता है भाई। भाई जो रिवेटेड बोल्ट होते हैं उसके लिए,
हमारे पास एक वेल्ड्स के लिए भी होता है, वेल्ड जो होता है, वेल्ड में दो केसेस आते हैं हमारे, एक शॉप फैब्रिकेशन के लिए, एक जो होता है फील्ड फैब्रिकेशन के लिए। तो बेल्ट में दो केसेस आते हैं, लेकिन जो बोल्ट होता है, बोल्ट फ्रिक्शन टाइप या फिर रिवेट के लिए, तो उसमें सिर्फ एक ही केसेस आता है, तो उसके लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 1.25 होता है। अगर आप बेल्ट शॉप की बात करेंगे तो शॉप के लिए जो होता है वो 1.25 ही होता है। बेल्ट के लिए, शॉप के लिए 1.25 होता है, लेकिन फील्ड के लिए 1.5 होता है। ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कोहेसिव सॉइल वाज टेस्टेड इन नेचुरल स्टेट एंड इन मोल्डेड स्टेट इफ द कोहेजन ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट इज 40 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड रिमोल्ड स्टेट में कितना है 20 किलोमीटर पर स्क्वायर, देन द सेंसिटिविटी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज। आपको पता है, आपने कई बार सुना है, पढ़ा भी होगा सॉइल मैकेनिक्स में, कि भाई सेंसिटिविटी जो होती है सॉइल की इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, अनडिस्टर्ब टू रिमोल्ड का रेशियो जो होता है। तो यहाँ पे देखिए रिमोल्ड, ये यहाँ पे दिया ही है, नेचुरल रिमोल्ड स्टेट इफ द कोहेसिव सॉइल नेचुरल स्टेट में कितना है, इतना है। अनडिस्टर्ब यानी कि नेचुरल स्टेट में अनडिस्टर्ब तो 40 आवर 20, 2 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सेंसिटिविटी जो होगी कोहेसिव सॉइल की वो 2 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द चेंज इन लेयर लेंथ ऑफ बीम एट लेवल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इफ बीम बेंड ड्यू टू यूएलडी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो क्या होगा, आपको लेंथ में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। आपको पता ही है कि जो न्यूट्रल एक्सिस होता है हमारे बीम का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है उसमें जो स्ट्रेन होता है वो 0 होता है, इसलिए लेंथ में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हमारा यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक लोडिंग फॉर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर वेरीज बिटवीन। हाइड्रोलिक लोडिंग जो होती है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, वो वेरी करती है कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक। सो हाई रेट के लिए जो होती है वो 110 सॉरी 100 से लेकर 400 होती है, 100 से 400 होती है। तो यहाँ पर 110 से लेकर 330 तो दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हाई रेट ट्रिकलिंग के लिए। एक हाई की जगह स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर भी होता है, तो उसके लिए हाइड्रोलिक लोडिंग जो होती है वो 10 से लेकर 40 होती है। 10 से 40, 100 से 400, सिर्फ एक जीरो ऐसे लगाएंगे तो देखिए हाई और स्टैंडर्ड में सिर्फ यही कॉमन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ स्टोन मैसनरी सम स्टोन एट रेगुलर इंटरवल आर प्लेस्ड राइट अक्रॉस द वॉल, सच स्टोन आर नाउन एज। उस स्टोन को आप किस नाम से जानते हैं, थ्रो स्टोन। ये थ्रो स्टोन जो होता है उसके दो नाम और भी होते हैं, दो नहीं 3 नाम होते हैं वैसे। इसको टाई स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, टाई स्टोन या फिर बॉन्ड स्टोन या फिर पर पेंडसोन स्टोन। तो ये 3 और नाम है इसके, ये भी आप देख लीजिए। आपने मेरे हिसाब से ये वाला पढ़ा होगा परपेंड स्टोन के बारे में। तो ये थ्रो स्टोन यही इसका नाम है, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और था तो हम क्या हो रहा है। सो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, एज पर हमारे आईएस कोड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम शेल बी टेकन एज। इफेक्टिव लेंथ जो होती है कैंटिलीवर बीम की वो आप क्या लेते हैं, तो वो हम लेते हैं इट इज द लेंथ टू द फेस ऑफ द स्पॉट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ। यही हमारा इस ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिप्लोलिटी वियर इज टाइप ऑफ ट्रेपेजोइडल वियर इन विच द साइड हैव ए स्लोप ऑफ। कितना स्लोप होता है, तो 1 इन हॉरिजॉन्टल एंड 4 टू वर्टिकल। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, साइन ऑफ डिके अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ येलो और रेड टिंग और डिस्क्लोरेशन ऑफ द ओवर मैच्योर ट्री, उसको हम फ्लोकीनेस
फोक्सीनेस के नाम से जानते हैं। ये फोक्सीनेस आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ टू बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, द फर्स्ट बीम being placed with its top and bottom sides horizontal and second beam being placed with the one diagonal horizontally is, उसको अब √2 होगा उसका आंसर। यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गेल्स मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग कंसिस्ट ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स बाय इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर कौन सी गलत है हमें ये बताना है, कौन सी सही है वो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीन जो है ये बिल्कुल ही सही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये फर्स्ट जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउस प्लम्बिंग सिस्टम द लीकेज ऑफ डिफरेंट पाइप इज टेस्टेड बाय। हाउस प्लम्बिंग जो होती है उसमें आपको लीकेज के बारे में पता करना है, तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं, स्मोक टेस्ट, एयर टेस्ट, वाटर टेस्ट या फिर किस टेस्ट के द्वारा। तो ये सारे ही टेस्ट आप कर सकते हैं, स्मोक टेस्ट के द्वारा भी, एयर टेस्ट, वाटर टेस्ट, इन सभी तरीकों से आप लीकेज का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर सेटिस्फाई कंडीशन इज इन द रेंज ऑफ। एयर क्वालिटी जो होती है ताकि वो सेटिस्फाई कर सके तो वो किस रेंज में होती है। सो वो होती है 51 से 100 की होती है। सेटिस्फैक्ट्री की कंडीशन के लिए यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड ए करेक्शन फॉर द इफेक्ट ऑफ कैपिलैरिटी इन मैनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर द डायमीटर ऑफ द ट्यूब शुड बी। डायमीटर जो होता है ट्यूब का वो कितना होना चाहिए, तो वो ज़्यादा होना चाहिए या फिर 6 के बराबर होना चाहिए, 6 mm के बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड ओकर ड्यू टू। बल्किंग जो होती है सैंड की वो इंक्रीज होती है, बल्किंग ऑफ सैंड ओकर ड्यू टू मॉइस्चर इन वॉइड्स। इसकी वजह से आपको बल्किंग ऑफ सैंड देखने को मिलती है। बल्किंग ऑफ सैंड जो होती है इंक्रीज इन मॉइस्चर ऑफ सैंड या फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड इज नाउन एज बल्किंग ऑफ सैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट स्टेशन इज। स्मार्ट स्टेशन जो होता है ए टोटल स्टेशन विद एन इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल, वो स्मार्ट स्टेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वाटर रिक्वायरमेंट पर कैपिटा डिमांड इन लीटर पर डे पर्सन फॉर पॉपुलेशन ऑफ 20,000 से 50,000 की हमारे पास पॉपुलेशन है, तो उसके लिए जो वाटर की डिमांड होगी पर कैपिटा पर डे लीटर के हिसाब से वो कितनी होगी। सो वो 110 से लेकर 150 लीटर होती है। एक आदमी के लिए 110 से लेकर 150 इतना पानी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन देखिए, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन ए पाइल डेवलप ऑन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है पाइल के ऊपर उसका विकास कब होता है, जब हमारा सोइल जो होता है सराउंडिंग इट सेटल मोर देन द पाइल। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए स्टील वार इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड आफ्टर यील्डिंग पॉइंट एंड लार्ज स्टेन द मटेरियल अंडरगो इट्स एटॉमिक एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दिस इज नेम्ड एज। उसको आप स्टेन हार्डन के नाम से जानते हैं, स्टेन हार्डन। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।